नहीं। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? हाँ, कुत्ते, वही कुत्ते जिन्होंने बापूजी को मार डाला था, वो मुझे भी मार देंगे। कुत्ते। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं, सो जा, कुछ नहीं होगा। कल बाबूजी को ऑफिस में जाना ना, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन अभी क्या है। आपके पिताजी बहुत अच्छे काबिल इंसान थे। हमें भी उनका कमी इधर महसूस हो रहा है, सच में, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते। ये नौकरी किसी और को दे दी। अच्छा, आप ये बताओ, आपको ये वॉचमैन की नौकरी क्यों चाहिए? आप तो जवान हो, बहुत अच्छा पढ़े लिखे भी हो। आप कहीं और जाके अच्छे नौकरी ढूंढ लो, आपको जरूर मिलेगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मार दूंगा इन कुत्तों को मैं। इन कुत्तों ने मेरे बाप को मार डाला है। पागल हो गए हो क्या? दिल्ली में 2.5 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं, सबको मार डालोगे? ये सच है कि एक पागल कुत्ते के कारण तुम्हें अपने पिता को खोना पड़ा, लेकिन तुम्हारे इस पागलपन की वजह से कितने सारे कुत्ते अनाथ हो रहे हैं। क्या स्ट्रीट के सारे कुत्ते पागल ही हैं? तुम्हारे पास तो दिमाग है, तुम ऐसा कर रहे हो। तुम में और इन जानवरों में अंतर क्या रह गया? किलिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो फिर सोल्यूशन क्या है इसका? कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। डॉक्टर साहब, ये आनंद है। इसके पिता की मृत्यु आवारा कुत्तों के काटने के कारण हो गई। एक शाम जब वो घर पहुंचे तो उनके पैर खून से लथपथ थे। माँ ने उनसे अस्पताल जाने को कहा, लेकिन वो अस्पताल जाने में असमर्थ थे। वो अस्पताल का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थे। हो भी क्यों ना, एक चौकीदार की मासिक आमदनी ही कितनी होती है।
सिर्फ 2000 रुपये। 2 हफ्ते के बाद ही उनमें रेबीज के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। वो पानी, बिजली से डरने लगे, बात बात पर गुस्सा हो जाना, अपना आपा खो देना, उनमें ये लक्षण आ गए थे। उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद से आनंद रात को ठीक से सो नहीं पाता था। उसे लगता था कि आवारा कुत्ते उस पे हमला कर रहे हैं। वो नींद से जाग उठता था। और उसके बाद जब भी आनंद कुत्तों को देखता है पागल सा हो जाता है। वो कुत्तों को मारने के लिए दौड़ता है। देखो आनंद, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। आवारा कुत्तों को मारने से ही केवल उससे निजात नहीं पाई जा सकती है। अगर तुम उससे निजात पाना चाहते हो तो उसके लिए और भी तरीके हैं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। World Health Organization estimates that worldwide 40,000 to 70,000 people die from rabies every year, of which 30,000 are in India. 96% of rabies cases are caused by stray dogs. And in Delhi, there are 250,000 stray dogs and 30,000 dog bite cases are reported, of which 200 die every year. That means every 20 minutes one is bitten by a dog. MCD is quite concerned about controlling the menace of stray dogs. We are going to have Commonwealth Games in 2010 and we want to make Delhi rabies free by 2009. So we have adopted 3-pronged strategy to control the problem of the stray dogs. The first step is called ARV, anti-rabies vaccination. Spend little money and save thousands of lives. The second step is animal birth control, ABC. In a year, a dog can give birth 3 times and which results in 20 puppies. So the best way to control the birth is to sterilize them. 1 week after the operation, the dogs are put back in the same place from where they are picked up with a cut ear. The reason to leave them in the same place is that dogs, when returned to their streets, prevent new dogs from coming in as they are territorial by nature. Stray dogs survive mostly because of waste foods and garbage. The third step is called habitat control. Decrease the number of available food sources and you can decrease the number of stray dogs. देखो आनंद, तुम जैसे नौजवानों की हमें इस मिशन में ज़रूरत है। जो हम कर रहे हैं वो एक सागर में एक बूंद के समान है और तुम जानते हो कि एक एक बूंद मिलकर ही सागर बनता है।